Very good morning to one and all, and I wish you a very happy new year. I hope you all are happy and healthy. So, before your exams, we were doing chapter 10 more on fractions, in which we have learned about fractions, जिसमें हमने fractions को compare किया था, order किया था. So now we are going to learn about how to reduce fractions and how to add and subtract like fractions. So starting from exercise 10C, which is on page number 87, in this one we are going to learn about how to reduce fractions. Reduce का मतलब होता है कि हम उसे lowest term में कैसे लिख सकते हैं. For example, this one, a part 4/8, हमें इसे reduce करना है. So reduce करने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि दोनों जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनके कॉमन फैक्टर्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल दिस 4 and 8. सो हमें इस 4 और 8 का एक ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर्स क्या हो, डिविजिबल हो. सो वी ऑल नो 4 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं. सो वी विल रिड्यूस इट बाय द टेबल ऑफ 2. दैट मीन्स रिड्यूस का मतलब हुआ कि हम इन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, विथ 2. आपको इन दोनों को 2 से डिवाइड करना है. सो डिवाइडिंग ऑन 2, यहाँ आ जाएगा 2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 4, बिकॉज इन द टेबल ऑफ 2 4 कम्स 2 टाइम्स एंड इन द टेबल ऑफ 2 8 कम 4 टाइम्स. नाउ अगेन सी 2 and 4 दोनों किसकी टेबल से डिवाइड होते हैं, विद द टेबल ऑफ 2. ये दोनों 2 से डिविजिबल है. सो अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2. नाउ दिस विल बिकम 1 and this will become 2. यहाँ जब हम at last देखेंगे नंबर्स क्या है हमारे पास में 1 and 2. So 1 and 2 अब दोनों किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आते. That's why this will be the answer. So यहाँ 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. So आप इसे इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं और you can directly cancel out both the terms. आप इसको डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हो. As we all know कि 4 की टेबल में 8 आता है, राइट. सो 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स आता है एंड 8 कम्स 2 टाइम्स. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 1/2. सो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं इसके. आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं. अगर आपको टेबल्स आती हैं और आपको पता है कि ये इसकी टेबल में आता है तो हम इसे डायरेक्टली डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं और हम छोटी छोटी टेबल से डिवाइड करके भी इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे आपको एक ही कॉमन टेबल से दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है. ऐसे नहीं करना कि ये अलग टेबल से हम डिवाइड करें और ये अलग टेबल से डिवाइड करें. वी हैव टू यूज वन कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दी नंबर्स विच इज वन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल दिस वन 3/6. सो 3/6 को हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो इन द टेबल ऑफ 3 कम्स 1 टाइम and 6 comes 2 times. So the answer is 1/2. Similarly in this one, E part 12/28. Now tell me one thing, 12 और 28 दोनों ही numbers कौन सी एक ऐसी टेबल है जिसमें ये दोनों numbers आते हैं. So in the table of 4, see in the table of 4, 12 comes 3 times and 28 comes 7 times. 12 और 28 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं. सो दीज बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. सो वी विल डिवाइड दीज नंबर्स बाय 4 एंड वी आर गेटिंग 3/7. सो दिस 3/7 इज द आंसर. इन दिस वन 9/33. सो 9 and 33 दोनों ही नंबर कौन सी टेबल में कॉमन है, सी 33 3 से डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है. सो वी विल टेक द टेबल ऑफ 3. आप चाहे तो इसको डायरेक्टली कट करके भी लिख सकते हैं या ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. सो इन द टेबल ऑफ 3 9 कम्स 3 टाइम्स एंड 33 कम्स 11 टाइम्स. सो ये जो है ये सब क्या हुए हैं, लोवेस्ट टर्म में इनको हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है. और हमें नंबर्स को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारे पास में लास्ट ऐसे नंबर्स नहीं आ जाए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो. नाउ सी 3/11 दोनों के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. हियर 3/7 यहाँ पर भी दोनों के कॉमन फैक्टर्स नहीं है. सो हमें तब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारे पास में लास्ट ऐसे डिजिट्स नहीं आ जाए जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. लेट्स सॉल्व दीज 2 सम्स. यहाँ 12 and 8 है एंड बोथ दी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिकॉज ये दोनों ही नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं. इन द टेबल ऑफ 4 12 कम्स 3 टाइम्स and in the table of 4 8 comes 2 times. Now both are prime numbers, so this is not divisible. 3/2 is the answer. In this one 20/16, again both the terms are divisible by 4. So divisible by 4, divisible
by 4, 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स आता है and 16 4 टाइम्स आता है. So 5 by 4 is the answer. Now rest sums you will do on your own and question number 2 is omitted, वो आपको नहीं करना है. In question number 5 we have to add the fractions in which the numerators are different and denominators are same. And when the denominators are same, we will write the denominator only one time and we will only add the numerators. So हमें यहाँ पे सिर्फ numerators को add करना है and denominator जो क्या है same है उसे हम only one time लिखेंगे. So on adding these fractions 4 upon 9 and 3 upon 9, we will only add this 4 upon 3 and we will write this denominator only one time. हमें ऐसे नहीं करना है कि 9 plus 9 18 कर दे, वो हमें नहीं करना है. So we will write this denominator as common denominator, that is only one time. जो यहाँ पे नंबर है उसको हम only one time ही लिखेंगे and we will only add the numerators. So 4 plus 3 is 7. So 7 upon 9 is the answer. Here in this one C part. So we will add this 5 and 3 and write the denominator only one time, that is 12 only. Now 5 plus 3 is 8. So 8 upon 12 is the answer, but we have to reduce it also because दोनों ही 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं. So हम ये भी चेक करेंगे कि ऐसे नंबर जो कि क्या आ रहे हो किसी की टेबल में कॉमन आते हो which is reducible, जिसको हम लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. सो हमें उसको रिड्यूस भी करना है. सो यहाँ 8 और 12 दोनों ही 4 से डिवाइड होते हैं. सो वी कैन रिड्यूस इट बाय 4. सो 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स and 12 3 times आता है. So overall answer will be 2 upon 3. Similarly in subtraction also we will subtract only the numerators और denominator को हम only one time लिखेंगे. So here in this one 4 upon 5 minus 1 upon 4 we will subtract this 4 minus 1 and write the denominator only one time, that is 5. So 4 minus 1 is 3 upon 5. This will be answer. In this one 7 minus 2 upon 10 common denominator. So 7 minus 2 is 5 upon 10. Now see 5 and 10 are divisible in the table of 5. So हम इसको 5 से divide कर देंगे दोनों numbers को. So in the table of 5 5 comes one time and 10 comes 2 times. So 1 upon 2 will be the overall answer. Now in question number 7 and 8 3 fractions are given in which we have to subtract or add the fractions. Now here in this one the one thing is common, that is the denominators are same. So जब भी denominators same होंगे आपको सिर्फ numerators पे work करना है. So in this one question number 7 B part 3 upon 8 plus 2 upon 8 plus 1 upon 8 we have to add all the fractions. So 8 is common in all the fractions. So हम 8 को only one time ही लिखेंगे and we will only add these numerators. So 3 plus 2 plus 1. So 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6. So 6 upon 8 will be the fraction. Now दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं. So we will reduce these two numbers by 2. Table of 2 6 comes 3 times and 8 comes 4 times. So 3 upon 4 will be the overall answer. अगर यहाँ पे reduce हो रहे हैं numbers तभी आपको reduce करना है, otherwise जो आपका answer आएगा वो correct है. Now in this one question number 8 here in this one given यहाँ आपको इन दोनों fractions को subtract करना है and the third one को हमें क्या करना है? Add करना है. 7 is common, so numerators को हम as it is लिखेंगे 3 then minus 2 then plus 1. You can do one thing, 3 minus 2 को आप पहले कर लो. So 3 minus 2 is 1 and then you can add this 1. So 1 plus 1 is 2. So 2 upon 7 will be answer. Kids, this is your today's homework. In exercise 10C, you have to do question number 1 all parts in your notebook. And in exercise 10D, you have to do question number 2 and 4 in book only. आपको वो book में ही करने हैं. And question number 5 ABCD parts, question number 6 ABCD parts, question number 7 A and B part, question number 8 A and B part in your notebook. Rest questions are omitted. बाकी जितने भी questions हैं आपके sums हैं वो सब omitted है. Thank you.